Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study chapter 3 Tarot's Reward of class 6th. So let's begin the chapter. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुड कटर जिसका नाम टेरो था वो अपने मदर और फादर के साथ अपने पेरेंट्स के साथ एक हिल साइड पे रहता था जहाँ पे कोई और नहीं रहता था, मतलब बहुत अकेली जगह थी वो एक तरीके से. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. अपने काम से वो बहुत कम पैसे कमा पाता था, मतलब उसके जो वुड कटिंग वाला काम था उसमें ज़्यादा पैसा वो नहीं कमा पाता था. मेड हिम सैड, जो उसको बहुत दुखी बनाती थी. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो चाहता था अपने पेरेंट्स को वो सब दे सके जो भी वो चाहते हैं. One evening when Taro and his parents were sitting on a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक शाम को जब टेरो और उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स एक कॉर्नर में बैठे हुए थे अपने घर के, तो उनके घर में कोई होल्स थे जहाँ से हवा आती थी. तो उस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो हवा उनके उन होल्स, उन क्रैक्स से अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. सडनली टेरोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. हेयर सडन उसके फादर कहने लगे कि काश मेरे पास एक शेक होता. शेक का मतलब है एक पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक जो बहुत गर्म होती है और जो उसके फादर को वार्म फील कराती. दिस मेड टेरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इस चीज़ को सुन के टेरो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो शेक होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था. How do I earn more money? He asked himself. How do I get little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पेरेंट्स को शेक पिला सकूं. तो वो सोचता है, वो डिसाइड करता है कि मैं अब से ज़्यादा काम करा करूँगा और ज़्यादा जल्दी उठा करूँगा और ज़्यादा लकड़ी काटा करूँगा. So next morning Taro jumped out the bed earlier than usual and made his way to the forest. हर दिन के मुकाबले टेरो उस अगले दिन और जल्दी उठा. वो फॉरेस्ट गया, उसने ट्रीज़ काटे और उसके बाद उसे बहुत गर्मी लगने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी जैकेट उतारी और वो सोचने लगा काश ये गर्मी मेरे पेरेंट्स भी सहन कर पाते. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. और इसके साथ ही साथ वो और ज़्यादा तेज़ी से फिर लकड़ियाँ काटने लगा, क्योंकि वो चाहता था उसके पेरेंट्स भी वार्म फील कर पाएँ और वो चाहता था वो उनके लिए शेक बाय कर सके. देन इन 5th पैराग्राफ, देन सडनली टेरो स्टॉप चॉपिंग. टेरो ने एक साथ चॉपिंग करना रोक दिया. क्यों रोका? क्योंकि उसको एक साउंड आ रही थी. वो सोचने लगा कि ये साउंड कहाँ से आ रही है. वो बहुत लकड़ी काटने की वजह से वो बहुत गर्म फील कर रहा था और वो बहुत प्यासा फील कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पानी पीना था. सो टेरो ने अपनी एक्स वहीं पे छोड़ी और वो भागता हुआ जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ पे पहुँच गया. जब वो वहाँ पे पहुँचा, टेरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल. टेरो ने क्या देखा? एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा. हिडन बिहाइंड द रॉक, जो कि रॉक्स के पीछे था, पत्थरों के पीछे था. नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने अपने हाथों से उस झरने के नीचे हाथ रखे और अपने हाथों में पानी लिया और अपने लिप्स से टच कराया मतलब पानी पिया. He tasted and it tastes like a shake. उसे वो शेक जैसा लगा, बहुत गर्म फील हुआ और बहुत डिलीशियस फील हुआ. So Taro
quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Here the word pitcher means घड़ा. उसने उसके हाथ में एक घड़ा था, उसने उस घड़े को उस शेक से भरा और वो अपने घर के लिए बहुत जल्दी से निकल गया. The old man was delighted with the shake. उसने अपने पेरेंट्स को वो शेक दिया जिसकी वजह से वो बहुत वार्म फील करने लगे, बहुत अच्छा फील करने रखे. Here this is the taro and this is the waterfall, and as you can see in this image, he is drinking shake in the form of water. Only one swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. Means उसके पापा को जैसी वो शेक मिला और उन्होंने पिया, उसके बाद वो बहुत खुश हो गए और वो अपने फ्लोर के मिडल में डांस करने लग गए. That afternoon a neighbor stopped for a visit. Taro's father politely offered her a cup of shake. फिर उसी दिन की दोपहर में उसके घर के साइड वाले नेबर्स उनसे मिलने आए, तो एक लेडी मिलने आई, और जब वो मिलने आई तो उसके फादर ने टैरो को बोला कि इनको भी वो शेक पिलाओ. जब उस लेडी ने वो शेक पिया, टैरो ने उस लेडी ने शेक पिया, तो ओल्ड मैन को उसने थैंक करा. ओल्ड मैन कौन है यहाँ पे? टैरोस के फादर. फिर टैरोस ने उस लेडी को पूरी स्टोरी बताई अबाउट वाटरफॉल, थैंकिंग देम. फिर वो लेडी उनको थैंक करने के बाद वहाँ से चली गई, और उसी रात में उस लेडी ने पूरे विलेज में वो स्टोरी फैला दी. मतलब हर इंसान को उस विलेज में जो भी रहता था उसको पता था अबाउट द मैजिकल वाटरफॉल. That evening there was a long procession of visitors of the woodcutter's house. उस दिन बहुत सारे लोग आए किससे मिलने? वुड कटर से मिलने. क्यों आए? उनको भी वो मैजिकल वाटरफॉल के बारे में जानना था. उन सब को वो शेक पिलाया, और वो जो पिक्चर था वो कितनी देर में खाली हो गया? विद इन अ आवर वो खाली हो गया. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड वॉकिंग इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. जैसा कि हमने पढ़ा था कि पिछली मॉर्निंग को वो जल्दी उठा था, लेकिन इस बार वो और भी जल्दी उठा पिछली बारी से भी. ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर. जितना भी सबसे बड़ा पिक्चर, मतलब सबसे बड़ा घड़ा जितना भी सबसे बड़ा था उस पर वो लेके गया वो. और जब वो उस वाटरफॉल के पास पहुंचा, उसने क्या देखा? वो सरप्राइज हो गया ये देख के कि वहाँ पे उसके नेबर्स थे, और वो लाइन लगी हुई थी, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. Anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर इसका मतलब है उनमें से एक नेबर ने गया उस वाटरफॉल के पास और अपना मुंह उसने उस वाटरफॉल के नीचे रखा और ड्रिंक करने लगा उस वाटर को. और वो कहने लगा, वाटर, नथिंग बट वाटर. मतलब उसका एंग्रीली, बहुत गुस्से में कहने लग गया वो कि ये तो वाटर है और ये कुछ भी नहीं, ये तो एक बस ठंडा सा पानी है. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसके ये रहे सारे विलेज वाले, और ये रहे उसके सारे विलेज वाले ऐसे कंटेनर्स लाए थे, और देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे. और वो एक पत्थर के पीछे दुबका हुआ है. कौन? टैरो. उसके बाद he have been tricked, shouted the villagers. शाउटर मतलब विलेजर्स, उसके सारे विलेजर्स शाउट करने लगे कि टैरो ने हमको ट्रिक कर दिया है, मतलब हमको उल्लू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया है. लेट अस ड्रॉन हिम टू इन द वाटर. मतलब उसको लेके आते हैं और इसी पानी में हम उसको डुबा देंगे, उसको बहा देंगे. बट टैरो हैड बीन वाइड enough to slip behind the rock. When he saw how things were going, he was now here to be found. मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया, टैरो कहाँ पे था? रॉक्स के पीछे था टैरो, दुबका हुआ था. Muttering their anger and disappointment, the villagers left place the one by one. उन्हें बुरा लग रहा था और वो गुस्सा भी कर रहे थे इसलिए, और वो पानी था, नॉर्मल पानी था, इसलिए
एक एक करके वो सारे विलेजर्स वहाँ से चले गए। जब वो सब चले गए तो टेरोस उस वाटरफॉल के पास पहुँचा और देखने लगा और सोचने लगा कि ये सच बात है, क्या ये वाटर ही है, क्या मैं सोच रहा था कि ये शेक है वो ड्रीम तो नहीं था मेरा। जब उसने वापस अपने हाथों में वो पानी लिया और उसे पीने लगा तो उसने देखा ये तो वही सेम शेक है जो कि बहुत अच्छा था। वो वाटरफॉल मैजिकल अब भी था और डिलीशियस शेक दे रहा था अब भी टू एवरी। बट ये बात वो तब समझा कि ये शेक सिर्फ कौन ले पा रहा था, सिर्फ टेरो ले पा रहा था और कोई भी नहीं ले सकता था। In last and 13th paragraph, the story of Taro and his magical waterfall reached to Emperor of Japan. वो किसके पास पहुंची? Emperor of Japan के पास पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. जब ये कहानी उनके एम्परर ऑफ जापान के पास पहुंची तो उन्होंने टेरो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किसकी वजह से? क्योंकि वो बहुत अच्छा था और काइंड था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। दे सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू होनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। मीन्स उन्होंने उस फाउंटेन का नाम किसके ऊपर रख दिया? टेरो के ऊपर ही उस फाउंटेन का नाम रख दिया। और इस स्टोरी में मेनली हमको यही बताया जा रहा है कि हमें अपने पेरेंट्स को ओबे, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, यही सब। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will like you all to please like and subscribe my channel. Bye.